हम दोनों आज के बाद हमेशा साथ रहेंगे। आरती अभी खत्म नहीं हुई। माँ प्लीज, अब और कोई तमाशा नहीं। माँ ये क्या कर रही है आप? छोड़िए इसे। छोड़ो अगस्त्य, अगस्त्य हमारा हाथ छोड़ो। हमारे बुरे कर्म सारी हदें पार कर चुके हैं माँ। और अगर अब हम माफी भी मांगना चाहे तो नहीं मांग सकते। इसलिए भगवान के सामने जब तक ये जोत जलती रहेगी हम खड़े रहेंगे। यही हमारे कर्मों की सजा है। माँ जाने दीजिए प्लीज। नहीं अगस्त्य, तुम्हारे, राशि के, आरुषि के, सबके गुनहगार हैं हम। और अगर सबसे ज्यादा किसी का गलत किया है तो वो है गुड्डन और उसके होने वाले बच्चे का। हमें हमारे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मत रोको हमें। आपका हाथ जल जाएगा, प्लीज जाने दीजिए। आपका हाथ जल रहा है, प्लीज। गुड्डन, माँ, गुड्डन हमें माफ कर दो। गुड्डन पोते के मुंह में हम अंधे हो गए थे। अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच। क्या कर रही हैं आप? ना गुड्डन, हम बहुत बुरे, हमें हमारी सजा मिलनी चाहिए। गुड्डन प्लीज प्लीज उठिए, प्लीज उठिए। मम्मी जी प्लीज प्लीज प्लीज, क्या कर रही हैं? गुड्डन, गुड्डन देखो, सिर्फ हम नहीं, सब तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। इसीलिए तुम्हारी और अगस्त्य की दिवाली की पूजा में शामिल होना चाहते थे हम। पहली बार नहीं है माँ, आप ये खेल पहले भी खेल चुकी हैं और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अगस्त्य, हम मानते हैं कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसके बाद हमारा कोई भी विश्वास नहीं करेगा। पर अगस्त्य, तुम्हें भी गुड्डन ने एक मौका दिया ना, तो क्या हमें हक नहीं एक मौका मिलने का? अगस्त्य, हम हमारे परिवार को खुश देखना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। गुड्डन को हमारे घर के, हमारे परिवार के वो सारे हक देना चाहते। अगस्त्य, जिंदगी के इस पड़ाव पर अगर हम हमारे पोते या पोती के साथ जीना चाहते हैं तो क्या यह हक हमारा नहीं है? हक था माँ, मगर अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। देखिए माँ, आप गुड्डन से जितना दूर रहेंगी ना उतना ही अच्छा है। आई एम सॉरी। अगस्त्य प्लीज ऐसा मत करो। अगस्त्य प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो दिवाली के बाद हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे मम्मी जी? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मम्मी जी कि आज दिवाली के दिन हमारा पूरा परिवार एक साथ है। कोई कहीं नहीं जाएगा।
यही रहेंगी हमारे साथ इसी घर में। गुड्डन तुम ये क्या अपना परिवार साथ हो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती अगस्त्य, और मुझसे बेहतर तो ये कोई नहीं समझ सकता। आप कहीं नहीं जाएंगी मम्मी जी, यहीं रहेंगी हमारे साथ। और देखिएगा, इस दिवाली के दिन हमारे घर में अंधकार नहीं बल्कि रोशनी ही रोशनी होगी। क्या लगा तुम्हें? हमारी खुशियां छीन कर तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करोगी और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे। पुष्पा बिरला के खिलाफ जाने की सजा तो तुम्हें मिलेगी, आज यही इसी वक्त। क्या हो क्या गया है आपको? हाँ, अपने लालच में कितनी अंधी हो गई आप जानती हैं? थोड़ी बहुत जो इंसानियत बची थी ना वो भी खत्म हो गई है। लेकिन आप सब लोग अच्छे से सुन लीजिए कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो तो अभी पता चल जाएगा। कि 12 की डेट चीकू के साथ साथ मेरे मनी को भी अपने प्यार में दीवाना बनाया ना तूने। तेरी तो अगस्त्य मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी तुम? अपने बच्चे पर आंच नहीं आने दूंगी मैं। बड़ी ताकत आ गई है तुम में। हाँ गुड्डन, ताकत नहीं हिम्मत नहीं है, और ये तुम नहीं समझोगी क्योंकि एक माँ की हिम्मत है ना। और इसीलिए ना तुम्हें भगवान ने एक माँ, एक बहू और एक पत्नी बनने का सौभाग्य नहीं दिया। गुड्डन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस तरह की बकवास करने की? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। जी उठिए, आप जी उठिए। गुड्डन, कहाँ गई वो? ढूंढो उसे। आप चिंता मत कीजिए, आज चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी छुपी हो वो, उसका काम तो आज तमाम होके ही रहेगा। जीजी, हमें जल्दी उसे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे आते ही होंगे। तो हम सोच क्या रहे हैं, जल्दी चलिए ढूंढिए उसको। इस कमरे में नहीं है, ढूंढो कहाँ है वो। जीजी, ये गाय से गधी गुड्डन तो किचन में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ये गुड्डन फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे इतनी जल्दी भाभी की याद आ गई? अरे नहीं यार, वो मिठाई कौन सी लानी है वो पूछना था। पॉप्स, आप तो हिंदी फिल्म के जैसे रोमांटिक हीरो बन गए हो। आई लाइक इट। बेटा, आपकी मम्मा ने मुझे एक लास्ट चांस दिया है ना, और अगर गुड्डन नहीं होती तो मेरी लाइफ में ये पॉजिटिविटी और ये खुशी शायद नहीं आ पाती। तो इसलिए उसे हर मुसीबत से बचाना यही मेरा गोल है। लेकिन ये तब होगा ना जब वो फोन उठाएगी। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही है। अरे भैया, भाभी सो रही होंगी, जस्ट रिलैक्स, चिल करो। एक काम करता हूँ, माँ को फोन करता हूँ। माँ भी पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा रही है। एक तो घर पे कोई भी नहीं है और कुछ तो गड़बड़ है यारू। मैं घर जल्दी पहुंचना होगा।
डर रही है। राशि टेंशन मत लो, पॉप्स है ना, कुछ नहीं होगा। अभी हमें घर बहुत जल्दी पहुंचना है। कुछ तो गड़बड़ है, आई कैन सेंस दैट। फोन उठाओ अगस्त्य। अगस्त्य फोन उठाओ प्लीज, मुझे हमारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज फोन उठाओ। क्या करूं बच्चा? शिट, मेरा फोन साइलेंट पे था। फोन कैसे साइलेंट पे रख सकता हूँ मैं? गुड्डन का मिस कॉल था। अगस्त्य कहाँ? अगस्त्य फोन नहीं उठा रही है यार। ब्लडी हेल। एक तो घर पे कोई नहीं है, ऊपर से ये इंदौर का ट्रैफिक। स्टॉप पैनिकिंग भैया, भाभी बिल्कुल ठीक होंगी। रिलैक्स। नहीं यार, जब तक मैं अपनी आंखों से उसे सेफ नहीं देख लेता ना, आई कांट रिलैक्स। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना गुड्डन, तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। ऐसे अपना बना के मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तुम। कम बैक गुड्डन, प्लीज कम बैक टू मी, प्लीज। माँ, अगस्त्य, बेटा गुड्डन अब कैसी है? उसे होश आया? नहीं माँ, और पता है गुड्डन की ऐसी और हालत मुझसे नहीं देखी जाती माँ। अब चिकू तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? और सुनो, हमें फोन करके खबर देते रहना। ख्याल रखना अपना। निया गुड्डन हॉस्पिटल में है, जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। भूल जाओ सब, सो जाओ। नहीं माँ। जीजी, अगर ये निया का वहम है तो फिर ये पैरों के निशान? नहीं जीजी, कोई गड़बड़ है। रुकिए आप। जीजी नीचे कोई है क्या? कोई औरत है जीजी। जीजी वहाँ पे कोई है? जल्दी चल के देखते हैं। चलो आ जाओ। हाँ, चलो जीजी। जीजी, वो गौ से गधी गुड्डन अस्पताल में है, ऐसा अगस्त्य ने कहा था ना? फिर ये पैरों के निशान? जी हमें लग रहा है कहीं कोई चुड़ैल या कोई डाइन तो नहीं। सोना, बकवास बंद करो। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो गुड्डन ही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। निया, बहकी बहकी बातें करना बंद करो। वो लड़की एक ही वक्त पर दो अलग जगह पर कैसे हो सकती है? पुष्पा जी,
हो सकता है निया सही कह रही हो। सरुमा आप भी, हमने जिस तरह से उसकी हालत की है उसके बाद उस लड़की का यहाँ पर होना असंभव है। मौत के द्वार पर खड़ी है वो लड़की, कभी भी उस पार जा सकती है। इंतजार हमें है तो सिर्फ उस खुशखबरी का। चलिए सब अंदर। जीजी गुड्डन को बचाने की मेरी हर कोशिश नाकाम रही है कान्हा, लेकिन क्या करूं, आखिर हूं तो इंसान ही ना। लेकिन आप तो भगवान हैं, आप चाहे तो अपने सबसे बड़ी भक्त को बचा सकते हैं। मुझे पता है आप हमेशा उसके साथ रहे, एक दोस्त बनकर, एक गाइड बनकर। तो इसीलिए मेरी छोटी चश्मिश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी। मैं, हमारा बच्चा और कान्हा, हम सब तुम्हारे साथ हैं गुड्डन। बस तुम हिम्मत मत हारना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे पास लौटकर वापस आना ही होगा। यू नो, बहुत स्ट्रांग हो तो, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। तुमसे हो पाएगा। फिर से आंखें खोलना, मेरे साथ रहना और ठीक हो जाना, तुमसे सब हो पाएगा गुड्डन। हमारे बेटे को अपनी जाल में फंसा सकती हो तुम, लेकिन हम इस खेल के पक्के खिलाड़ी हैं और आज इस खेल को खत्म करने का वक्त आ चुका है गुड्डन। बहुत हुआ ये कोमा का नाटक। अपनी माँ से विरासत में मिले टोने टोट के हम पे आजमा रही हो? हाँ, तुम्हारी माँ भी ना ऐसे ही नायाब तरीके अपनाती थी हमें बेवकूफ बनाने के लिए, पर तू हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। आई बात समझ में? उठो। ठीक है, अगर तुम्हें बिस्तर पर लेटे लेटे ही मरने का शौक है तो यही सही। अपनी माँ से सूरत जरूर मिली है तुम्हें, लेकिन हिम्मत नहीं मिली गुड्डन। सोना। जी जी जी। दरवाजे पर नजर रखो, तब तक हम इस गुड्डन का परमानेंट इलाज करते हैं। ठीक है जीजी। चलो लगे हाथ तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देती हूँ। तुमसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गुड्डन। इस बार तो मुलाकात हो गई है, पर अगली बार और आगे कभी मुलाकात ना हो।
ये क्या हुआ? ये बिजली क्यों चली गई? सही टाइम पे क्यों चली जाती है लाइट? 1 मिनट। पुष्पा जी, ये यहाँ पर कैसे? पुष्पा जी, पुष्पा जी कुछ करिए। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? मैं हूँ। आपने हमारी जान निकाल दी। हमें लगा हमारे पीछे वो गुड्डन है। माँ, क्या हुआ माँ? आप लोग इतने घबराए हो क्यों? वो चीकू, वो गुड्डन। क्या हुआ गुड्डन को? हाँ? गुड्डन, तुम ठीक हो ना? हाँ? आपने सही सलाह दी थी माँ। गुड्डन हॉस्पिटल से ज्यादा यहाँ अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ जल्दी रिकवर करेगी। चिकू, हम तो खुद चाहते हैं कि गुड्डन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम देखना, हम उसका खुद ध्यान रखेंगे। उसे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अगस्त्य, हम ये सोच रहे थे कि जब गुड्डन अब घर आ ही गई है तो तुम थोड़ा अपने बिजनेस पर भी ध्यान दे दो। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारा मन काम से मानो उठ सा गया है। तो अब जब हम तुम दोनों की बात मानते हैं तो तुम्हें भी तो हमारी बात माननी चाहिए। और हमारे इतने फैले हुए कारोबार को तुम्हारे अलावा और कौन संभाल पाएगा? डन माँ, बट आप सभी लोगों को भी ना एक प्रॉमिस करना होगा मुझे। मेरे पीछे मेरे बच्चे और मेरी गुड्डन का अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। ये भी कोई कहने की बात है चिकू? तुम फिक्र मत करो, यहाँ घर पर हम सब संभाल लेंगे। मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात है माँ, निया को मैं किसी भी हाल में इस घर में नहीं चाहता। आई नो हमारे बिजनेस कनेक्शन है, बट आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। मुझे वो गुड्डन के आसपास भी नहीं चाहिए। अबे कह रहे हैं हल्के से बेटे, हल्के से। अरे वो क्या कर रही हो? हल्के से जी। हम क्या कह रहे हैं, देख जी, गुड्डन तुम्हारे पहले से खिलाफ थी हैं, और अगस्त्य अब तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ हो गया। इसीलिए तुम्हारा घर के आसपास भटकना बैन करवा दिया कि नहीं? बेटा हम क्या कह रहे, तुम जो हो मित्तलों की इकलौती लड़की हो,
बताओ, तुमको उतनी मोटी मोटी रस्सियों से वहाँ बांध के तहखाने में फेंक रखा था, है? हमसे देखा नहीं गया बेटे, बिल्कुल नहीं देखा गया। जब हम कह रहे तुम अपने पापा को फोन करो, जब वो हम दोनों की रहने की मस्त एक बंगलों में व्यवस्था करा देंगे। आ जाओ मेरे बच्चे। अरे चल चल, ये हमारा इकलौता और आखिरी आइडिया है, ये इतना टाइम वेस्ट मत करो, है? जी, हम क्या कह रहे, तुम इतनी सुंदर, सुशील और इतनी अच्छी लड़की हो, अबे अगस्ती का चार डालोगी क्या, है? अगस्ती जैसे हजारों मिल जाएंगे तुमको। चलो, अगस्त्य जैसा नहीं, मुझे अगस्त्य ही चाहिए, सिर्फ अगस्त्य। मेरी सिर्फ एक आवाज पे मेरे पापा ने अपना सारा बिजनेस बिरदास के साथ मर्ज कर दिया और खुद अब्रॉड शिफ्ट हो गए। अगस्त्य मेरी चाहत नहीं, मेरी जरूरत है। बस वो घुसपैठिया गुड्डन ने आके मेरा सारा खेल खराब कर दिया है। देखो निया, जी हम तुम्हें बहुत अच्छे से समझते, लेकिन तुम भी हमें समझ लो। जो वो गुड्डन है ना, जो सबको मौत के घाट उतारेंगे बेटे, इससे पहले कि वो सरू माँ और चिच्ची को लपेटे मिले, हमें टाइम मिल गया यहाँ से निकलने का। ए बेटे, ए भाग लेते हैं। गुड्डन, तू ले, तेरे बदला है। जो करना है जे तू कर ले, मुझे नहीं लेना बदला है। थोड़ा प्रिपेयर तो करो। हाथ तो छोड़ो हमारा। गुड्डन, जय मन ज्ञान गुड्डन। देखो, पोहा जलेबी जीजी के लिए और अपनी सरू माँ के लिए लाए दही भल्ले। वाह, और ले तेरे स्मूदी लाए हैं, जब होगी हमारी पार्टी। लो प्लीज लॉर्ड कृष्णा हमारी मदद कीजिए, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता दिखाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। I'll be back soon. तुम उठ गई? आई नो तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं, राइट? और ये हमेशा की तरह कुछ ना कुछ अटकाकर मुझे रोकने के तुम्हारे स्टाइल है ना, बहुत यूनिक है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना होगा, एक जरूरी काम है, बस थोड़ी देर के लिए। मैं वापस आ जाऊं, ओके? समय बहुत कम है और कभी भी हमारी बच्ची को हानि पहुंच सकती है। करें तो क्या करें, कैसे निकले यहाँ से और बचाएं अपनी बच्ची को? लॉर्ड कृष्णा प्लीज, अब आप ही हमारी बच्ची की रक्षा कर सकते हो, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज मदद कीजिए। फिर से उसे खोने की हिम्मत नहीं है हमें, प्लीज लॉर्ड कृष्णा।
तुमने हाथ हिलाया, मतलब तुम ठीक हो रही हो गुड्डन? मेरी चश्मिश ठीक हो रही है। इतनी देर हो चुकी है और कितना इंतजार होगा अब? निया धैर्य रखो, इंतजार का भी अपना अलग मजा होता है। और देखना, अभी पंखा गिरने की इतनी जोर की आवाज आएगी ना, बम से। अरे इतनी मेहनत करी हमने, है जब पेच निकाले, तार काटे, आवाज नहीं आएगी? कैसी बातें कर रही है? अब और इंतजार नहीं कर सकते हम, भले ही इनके सामने से ही सही, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो देखते हैं उस गुड्डन का हाल।